Now we study about facts about probability. कुछ पॉइंट्स है probability में जो से हम जानना है. The probability of an event lies between 0 and 1 in process. That is, P is the probability of E 0 और 1 के बीच में lie करेगा. ना ही ये 1 से बड़ा हो सकता है और ना ही 0 से कम हो सकता है. It means ये कभी negative नहीं होगा probability. Second point, the sum of probability of all possible outcomes is 1. That is, probability of S is 1. Third point, the probability of an event that is not in the sample space is 0. जैसे कि हमने बताया कि it probability can never be negative. And this is probability of E plus probability of E naught is equal to 1. किसी भी घटना की प्रायिकता और किसी घटना के ना होने की प्रायिकता को जब हम ऐड करेंगे वो हमेशा ऑलवेज 1 आएगा. चलिए थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को हम एग्जांपल से समझते हैं. थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी जैसे कि हम पहले भी बता चुके हैं. Theoretical probability of an event is often simply called the probability of the event. जो रियलिटी में होता है उसको हम लोग theoretical बोलते हैं. Probability of तो डिफिनेशन होता है number of outcomes in A upon total number of outcomes. यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से इसको समझाए हैं. हम एक 9 डॉट्स लिए हैं जिसमें 4 जो है रेड है और 5 जो है ब्लू है. तो इसका जो आउटकम्स है ये आउटकम इवेंट ए जो है ये 4 है और पॉसिबल आउटकम इसका पॉसिबल आउटकम कितने होंगे जो टोटल डाउट्स होंगे. नंबर ऑफ टोटल डाउट्स कितने हैं 9. देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज होगा नंबर ऑफ आउटकम्स इन ए. दैट इज ए आउटकम कितने हैं यहाँ पे 4. यहाँ पे दिख रहा है 4 रेड डॉट है इसलिए आउटकम 4 हो गया. ओके एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम टोटल नंबर कितने 4 रेड है और 5 ब्लू है. टोटल ऐड करेंगे तो 9 होगा. दिस इज 4/9. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. दिस इज very important point that we can express probability as a fraction, as a decimal and as a percentage. जैसे कि हम probability इसमें यहाँ दिखाया जा रहा है एग्जाम्पल के थ्रू. probability जो है नेगेटिव कभी नहीं होगा ये हम पहले बता चुके हैं. probability fraction में होगा, decimal में होगा एंड percentage में होगा. ये 3 तरीके से probability को हम लोग शो करते हैं. चलिए क्वेश्चन समझते हैं. You roll a 6-sided die whose sides are numbered from 1 to 6. हम एक डाई को रोल करते हैं जो जिसमें 1 से 6 तक आते हैं. तो इसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं. डाई के क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स के क्वेश्चन आते हैं. ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है क्लास 10 का. तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ए. ए की रोलिंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है. सॉल्यूशन पे आते हैं. हम ये जानते हैं प्रोबेबिलिटी का जो डिफिनेशन होता है वो होता है अगर हम फॉर्मूला नंबर ऑफ वेज टू रोल अ ए अपॉन नंबर ऑफ वेज टू रोल द डाई. यहाँ पे जो 4 आई है 4 आने की संभावना कितना है यहाँ पे 1 है. एक बार 4 आया तो रोलिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ए 4. नंबर ऑफ वेज टू रोल ए कितने बार आई है 1 और नंबर ऑफ वेज टू रोल द डाई. और डाई को हम कितने बार यहाँ पे रोल किए 6 तरीके से कर सकते हैं. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6. दूसरा यही क्वेश्चन है बट इसमें क्या है वही प्रोसेस है. 6 डाई है एक डाई को 6 बार रोल किया. इसमें पूछता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग ए नंबर लेस देन 7. 7 से कम आने की संख्या की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो यहाँ हम देख रहे हैं 7 से कम आने की जितने भी नंबर है 5 है 1 है 3 है 2 है 4 है 6 है ये सभी क्या है 7 से लेस है. तो 7 से कम आने की प्रोबेबिलिटी को हम निकालना है फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग लेस देन 7. The number of ways to roll less than 7 upon number of ways to roll the die. तो यहाँ पे 7 से कम आने कितने बार कम आए हैं 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6. और नंबर को हम कितने तरीके से रोल कर सकते हैं वो भी 6 यानी कि 6/6. दिस इज इक्वल 1. दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ नंबर लेस देन 7. ओके नॉट वही क्वेश्चन है. इसमें क्या पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एन ऑड नंबर. जहाँ यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑड नंबर कौन कौन से हैं 5 है 1 है 3 है 2 4 6 ये तो इवन नंबर है. तो यानी कि 3 ऐसे चीज नंबर है 3 1 एंड 5 ये क्या है ऑड नंबर है. तो यहाँ पर अगर हम आते हैं
सोल्यूशन में आते हैं, देयर आउटकम्स correspond to rolling an odd number is 1, 3 or 5, then probability of rolling odd number, the number of ways to roll an odd number upon number of ways to roll the die. The number of ways to roll an odd number is 3, 5, 1 and 3. Or ways to roll the die is 6, then probability is 1/2. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसमें हम लोग परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का यूज करके इसको हम प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करते हैं। चलिए कॉम्बिनेशन से पहले आपको मैं बता देता हूँ, स्टार्ट करने से पहले कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला होता है NCR कॉम्बिनेशन है, इसको हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसका एक फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे एक नया टर्म आया फैक्टोरियल। हम लोग जैसे अगर ये i, अगर किसी आर्ट्स के स्टूडेंट से पूछा जाए या नॉर्मल स्टूडेंट से पूछा ये क्या है तो i है, बस i को उल्टा कर दो ये फैक्टोरियल हो जाते हैं। अब फैक्टोरियल क्या होता है ये माइंड में क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी चीज का फैक्टोरियल, जैसे n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल है तो होता है जैसे 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। अब 5 फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, 5 फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, कोई भी चीज का अगर फैक्टोरियल निकालना होता है, जैसे 5 है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको जो सॉल्व करेंगे ये आ रहा है, ये जो 5 का फैक्टोरियल आ गया, ये 5 फैक्टोरियल है। जैसे आप 3 फैक्टोरियल करना है, 3 फैक्टोरियल करना है तो 3 इंटू 2 इंटू 1, जिसका भी फैक्टोरियल करना है उस संख्या से स्टार्ट करेंगे और घटते हुए लास्ट 1 तक जाएंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये है फैक्टोरियल। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर समझा जाए तो अगर 5 का फैक्टोरियल, सॉरी 6 का फैक्टोरियल करना है, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। अब क्वेश्चन आता है, जैसे कुछ लंबा क्वेश्चन आ गया, जैसे अब हमें यहाँ पे हम जैसे 5 फैक्टोरियल हम देखें 120 आ रहा है, अब 6 फैक्टोरियल करना है, 6 फैक्टोरियल करना है। एक तो ये प्रोसेस है इस तरह से करने का। अब हम 6 फैक्टोरियल को डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ये 5 फैक्टोरियल कहाँ से आया, जैसे ये है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, अब इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। तो हम जानते हैं जैसे 5 फैक्टोरियल 120 आता है तो 6 इंटू 120 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 6 फैक्टोरियल। चलिए फैक्टोरियल समझ में आ गया। इसी तरह से इसका जो फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का NCR होता है n फैक्टोरियल, जो यहाँ पे n है ये n होता है, r फैक्टोरियल n माइनस r। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 8C2 है, इसका कॉम्बिनेशन निकालना है। अब 8C2 इसका कॉम्बिनेशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला से n क्या है, यहाँ पे ये n जो है यहाँ पे n 8 है और r की जगह पे 2 दिया हुआ है, और हम फॉर्मूला जानते हैं n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो हम यहाँ पे n फैक्टोरियल की जगह पे क्या है 8 है, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन r की जगह पर क्या है 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r, यानी कि 8 माइनस से 2 घटाएंगे कितना आएगा 6 आएगा, तो 6 फैक्टोरियल। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल मींस 2 इंटू 1, यानी कि 2 को डायरेक्ट हम लिख सकते हैं, और 6 फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं 6 फैक्टोरियल, यानी कि 6 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 4। हम 8 फैक्टोरियल को यहाँ पे 8 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 इंटू 6 फैक्टोरियल
ये 6 और 6 फैक्टोरियल दोनों को काट देंगे और ये 2 से 4 कटेगा 8 4 यानी कि 4 × 7 28। ये 8C2 इसका जो है कॉम्बिनेशन जब सॉल्व करेंगे तो ये 28 आएगा। इस तरह से कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हैं। ये हम इसलिए बताएं क्योंकि आगे जो क्वेश्चन है वो उसमें कॉम्बिनेशन का यूज होगा। चलिए आते हैं लेक्चर पे। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? यू पुट अ CD that has 8 songs in your CD player. You set the player to play the songs at random. The player plays all 8 songs without repeating any song. तो इस पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कंडीशन दिया हुआ है। हमारे पास एक प्लेयर है, उसमें 8 सॉन्ग्स हैं, उसमें हम रेंडमली बजाते हैं सॉन्ग्स को। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सॉन्ग्स आर प्लेड इन द सेम ऑर्डर दे आर लिस्टेड ऑन द CD। ओके, ये मान लीजिए एक CD है, इसको प्लेयर में हम डाले हैं, सॉल्यूशन डालते हैं। यहाँ पे क्या कितने सॉन्ग्स हैं? देयर आर 8 सॉन्ग्स। तो देयर आर 8 डिफरेंट परम्यूटेशन ऑफ द 8 सॉन्ग्स। तो परम्यूटेशन 8 सॉन्ग्स का अलग अलग तरीके से, यानी कि 8 फैक्टोरियल हम इसे बता दिया 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3। इस तरह से हम लोग 1 तक जाएंगे। ये जो है फैक्टोरियल निकलेगा 8 का। ये टोटल जो है अप्रॉक्स ये एग्जैक्ट आ रहा है 40320। हम निकाल के तो देख लेंगे फैक्टोरियल 8 का। तो इसमें क्या ओनली वन इज द ऑर्डर इन विच द सॉन्ग्स आर लिस्टेड ऑन द CD। एक ही तरीका है जिसमें एक बार एक ही गाना बजेगा, कोई भी बजेगा, तो उसका एक प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग 8 इन ऑर्डर, 1/8 फैक्टोरियल। दिस इज 1/40320। यहाँ से सॉल्व किए हुए हैं और इसको जब सॉल्व करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, वही कंडीशन दिया हुआ है। क्वेश्चन इसमें क्या अलग नहीं है। इसमें बोल रहा है यू हैव 4 फेवरेट सॉन्ग्स ऑन द CD। आपके पास 4 फेवरेट गाना है CD में। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग्स आर प्लेड फर्स्ट इन ऑर्डर। ओके, आते हैं इसमें क्या है। वो पिछले वाले क्वेश्चन में परम्यूटेशन के थ्रू हम सॉल्व किए थे और इसमें हम कॉम्बिनेशन के थ्रू सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन डालें। देयर आर 8C2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सॉन्ग्स। 8 2 सॉन्ग्स के अलग अलग के 8 तरीके हैं। ऑफ दी 4C2 कंटेन्स 2 ऑफ योर फेवरेट सॉन्ग, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग 2 फेवरेट फर्स्ट इज 4C2/8C2। जैसे कि हमने आप बताया 4C2 को सॉल्व किए हैं। आप कैसे किए 4C2 को? इसमें थोड़ा दिन पहले ही आपको बताया मैंने। C2 को सॉल्व किया कॉम्पिटिशन में। 4C2 को हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 4 - 2 फैक्टोरियल। जब इसको हम सॉल्व करेंगे 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 × 3 × 2 × 1 और 2 फैक्टोरियल यानी कि 2 and 4 - 2 is 2 × 2 this is 4, this is 6। यहाँ से 4C2 का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। ओके, अब इस तरह से 8C2 को सॉल्व करेंगे, फैक्टोरियल को, कॉम्बिनेशन को 8C2 को इसको सॉल्व किए। 8C2 यानी कि 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल अपॉन 8 - 2 यानी कि 6 फैक्टोरियल। इसको जब हम सॉल्व करेंगे 8 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 8 × 7 × 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 × 6 फैक्टोरियल इज 6 फैक्टोरियल है। 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 4 यानी 28। यहाँ से 28 8C2 का वैल्यू आ गया 28। जब इसको सॉल्व किए 3/14 आएगा और इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.214 यानी कि इसकी जो प्रोबेबिलिटी है 0.214 आएगी। Sometimes it is not possible or convenient to find the theoretical probability of an event. In such cases,
may be able to calculate an experimental probability by performing an experiment, conducting a survey or looking at the history of the event. कभी काल जो है कुछ प्रोबेबिलिटी जो होते हैं उसको हम लोग थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी के थ्रू पॉसिबल नहीं होता है उस प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना। उस केस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ डाटा बेसिस पे, सर्वे बेसिस पे, कुछ हिस्ट्री बेसिस पे उसको हम फाइंड आउट करते हैं। उस तरह की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी करते हैं। आगे भी समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। चलिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें समझिए क्या दिया हुआ है। इन 1988 एक एग्जांपल से एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी को समझते हैं। इन 1988 a survey asked internet users of their ages. The results are shown in the bar graph. एक ग्राफ दिया हुआ है जिसमें y एक्सिस पे एज को लिया हुआ है और x एक्सिस पे नंबर ऑफ यूजर्स दिए इंटरनेट के। जहाँ पे दिया हुआ है अंडर 21 1636 यूजर्स हैं, 21 से 40 साल की एज पे 66 17 41 से 60 ये दिया हुआ है, 60 to 80 61 to 80 491 दिया हुआ है, ओवर 86 दिया हुआ है। ये है यूजर्स के। इस पे कुछ क्वेश्चन है, इसको आते हैं सॉल्व। ये दिया हुआ है फाइंड द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी दैट आर रैंडमली सेलेक्टेड इंटरनेट यूजर्स इज एट मोस्ट 20 इयर्स ओल्ड। इसको सॉल्यूशन बाय 20 एटलीस्ट 20 इयर्स, मोस्ट 20 इयर्स, अंडर 20 इयर्स यानी कि 21 साल से कम वाले एज के कितने नंबर ऑफ यूजर्स हैं, 1636 है। और टोटल नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, तो टोटल नंबर ऑफ यूजर्स यानी कि इसको ऐड करेंगे प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये, टोटल आ रहा है यहाँ पे 1243। इस तरह से ऐड किए और ये 12,443 आया। ऑफ द पीपुल सर्वेड 1636 आर एट मोस्ट 20 इयर्स ओल्ड। द प्रोबेबिलिटी, तो पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी क्या है इसमें, द प्रोबेबिलिटी यूजर इज एट मोस्ट 20 इयर्स, देन टोटल नंबर ऑफ यूजर्स इज अंडर 21 इज 1636 और टोटल प्रोबेबिलिटी कितने यूजर्स हैं, टोटल 1243 को डिवाइड करें 01.31। ये प्रोबेबिलिटी जो है इस तरह की, ये जो प्रोबेबिलिटी आया है एक डाटा बेसिस पे है, एक सर्वे दिया हुआ है 1998 का एक सर्वे, उस बेसिस पे है। इस तरह की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ये ऐसे ही दूसरा उसी का क्वेश्चन है, उसमें बस इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी दैट आर रैंडम सेलेक्टेड इंटरनेट यूजर्स इज एट लीस्ट 40 इयर्स ओल्ड, गिवन दैट 40 इयर्स ओल्ड में दिया हुआ है ऑफ द पीपल सर्वे कितने पर, इसमें 40 इयर्स ओल्ड यानी कि ये प्लस ये यानी कि 4190 आ रहे हैं। और सो द प्रोबेबिलिटी इज यूजर्स एट लीस्ट 41, दिस इज द दिस अपॉन दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिसके थ्रू हम बताए हैं। अब लास्ट टर्म है ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी। ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी क्या होता है, किसी भी चीज का जब हम रेशियो के थ्रू लेंथ या लेंथ का या वॉल्यूम का उसका जब रेशियो निकालते हैं उस तरह के जो प्रोबेबिलिटी होते हैं उसको हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। इसका एक एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन है जिसमें क्या है, एक डार्ट है दिया हुआ है, इस डार्ट का जो ये रेडियस है ये 3 इंच है। ओके, यूज द डार्ट दैट अ बोर्ड ऑन योर डार्ट इज इक्वली लाइकली टू हिट एनी पॉइंट इनसाइड द स्क्वायर बोर्ड, आर यू मोर लाइकली टू गेट 10 पॉइंट्स और 0 पॉइंट्स। इसका जो हम सॉल्यूशन पे आते हैं, क्वेश्चन को देखते हुए सॉल्यूशन पे आते हैं। आर यू मोर लाइकली टू गेट 10 पॉइंट्स और 0 पॉइंट, या तो 0 पॉइंट के आसपास कितना है, 10 पॉइंट के। प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 पॉइंट, एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सर्किल, जैसे कि हमने देखा था ये ऐसा था यहाँ पे सर्किल स्क्वायर, ये स्मॉलेस्ट सर्किल है, इस स्मॉलेस्ट सर्किल का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्किल पाई स्क्वायर, पाई और आर यहाँ पे कितना है 3 इंच। एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सर्किल अपॉन एरिया ऑफ इंटायर बोर्ड, इंटायर बोर्ड क्या ये स्क्वायर है, जब यहाँ से यहाँ इसका 9 है तो ये पूरा 18 हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर 18 स्क्वायर। इस तरह से हम सॉल्व किए, एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सर्किल पाई आर स्क्वायर अपॉन 18 स्क्वायर, जब सॉल्व कर रहे हैं इसी तरह से आएगा। इसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 पॉइंट निकालेंगे, एरिया आउटसाइड लार्जेस्ट सर्किल, आउटसाइड लार्जेस्ट सर्किल अपॉन एरिया ऑफ इंटायर बोर्ड, एरिया आउटसाइड लार्जेस्ट सर्किल यानी लार्जेस्ट सर्किल का एरिया क्या क्या होगा, ये पूरा स्क्वायर का एरिया माइनस इसको हटा देंगे, ये एरिया जो होगा वो क्या होगा, एरिया आउटसाइड लार्जेस्ट सर्किल यानी कि 18 स्क्वायर माइनस पाई 9 स्क्वायर अपॉन 18 स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे
पॉइंट ये आ रहा है, तो यू आर मोस्टली लाइकली टू गेट 0 पॉइंट। थैंक यू, आज का वीडियो में इतना ही, आगे हम करेंगे कंटिन्यू।